चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो किसी भी जासूसी फिल्म की स्क्रिप्ट को सच कहूं तो पीछे छोड़ दे। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, एक ऐसे जासूस की जो हर हाल में देश के लिए खड़े रहे। हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक भारतीय, और वो भी दुश्मन देश की फौज में मेजर के पद तक पहुंच गया। यही तो इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है, और इसी ने उन्हें जासूसी की दुनिया का एक लेजेंड बना दिया। तो आखिर ये ब्लैक टाइगर नाम आया कहां से? ये नाम उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद दिया था। ये नाम उनकी बहादुरी और देश के लिए उनके बेमिसाल योगदान का प्रतीक बन गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सीधा साधा कॉलेज का लड़का जासूसी की इस खतरनाक दुनिया में पहुंचा कैसे? कहानी की शुरुआत होती है एक थिएटर के मंच से, जहां उनकी एक खासियत ने उन्हें इस काम के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट बना दिया। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक नाम को समझना बहुत जरूरी है। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की वो खुफिया एजेंसी है जो देश की सुरक्षा के लिए पर्दे के पीछे से काम करती है, और 70 के दशक में रॉ एक बहुत बड़े मिशन पर काम कर रही थी। और यहां से जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो यकीन मानिए कमाल का था। बात है 1973 की। लखनऊ में एक नाटक चल रहा था और वहीं पर रॉ के अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ी, और बस अगले 2 सालों में रविंद्र कौशिक को एक पूरी तरह से नए इंसान में बदल दिया गया। उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लामी तौर तरीकों की ट्रेनिंग दी गई, और 1975 आते आते रविंद्र कौशिक नाम का इंसान कागजों पर खत्म हो चुका था। उनकी जगह ले ली थी एक नई पहचान ने, नबी अहमद शाकिर। तो अब एक नई पहचान के साथ असली मिशन शुरू होने वाला था, दुश्मन के घर में घुसना। और उन्होंने सिर्फ घुसपैठ ही नहीं की, बल्कि वो तो पाकिस्तानी फौज के टॉप लेवल तक पहुंच गए। अच्छा, उन्होंने ये किया कैसे? मतलब उनका तरीका बहुत ही सोचा समझा था। सबसे पहले तो अपनी नई पहचान को पक्का करने के लिए उन्होंने कराची में लॉ की पढ़ाई शुरू की। फिर अपनी कॉमर्स की डिग्री का इस्तेमाल करते हुए आर्मी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया। सोचिए कितना परफेक्ट कवर था। और फिर धीरे धीरे एक एक प्रमोशन के साथ वो बन गए मेजर नबी अहमद शाकिर। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है 20,000, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि रविंद्र कौशिक की भेजी खुफिया जानकारी ने कम से कम 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई थी। तो सवाल है वो आखिर भेज क्या रहे थे? जो जानकारी वो भेजते थे उसे इंडिया की खुफिया एजेंसी के लिए एक तरह से सोने की खान माना जाता था। पाकिस्तानी फौज की हर एक चाल, उनकी यूनिट्स कहां जा रही, बॉर्डर पर कौन तैनात है, यहां तक कि जंग के सामान से लेकर भारत के खिलाफ उनके सीक्रेट प्लान्स तक, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। 8 साल गुजर गए। कौशिक पाकिस्तान में एक कामयाब फौजी की जिंदगी जी रहे थे और भारत को लगातार इंपॉर्टेंट जानकारी भेज रहे थे। लेकिन फिर एक छोटी सी गलती, एक दूसरे एजेंट की एक जानलेवा गलती ने पूरा खेल पलट दिया। देखिए, सारा खेल बिगड़ा एक दूसरे एजेंट की वजह से। एक तरफ थे रविंद्र कौशिक, द ब्लैक टाइगर, जिनका 8 साल का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था, और दूसरी तरफ था इनायत मसीहा, एक जूनियर एजेंट जिसे सिर्फ कौशिक से मिलने के लिए भेजा गया था। बदकिस्मती से मसीहा को बॉर्डर पर ही पकड़ लिया गया, और बस पूछताछ में उसने कौशिक की असली पहचान का राज खोल दिया। अब जैसे ही ISI को इनायत मसीहा से ये जानकारी मिली, उन्होंने एक जाल बिछाया। कौशिक को मिलने के बहाने एक पार्क में बुलाया गया और वहीं उन्हें पकड़ लिया गया। भारत का सबसे बड़ा जासूस अब दुश्मन के हाथ में था। और यहां से कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। उनकी गिरफ्तारी के बाद कौशिक को जिस टॉर्चर का सामना करना पड़ा वो शायद हम सोच भी नहीं सकते। 1-2 साल नहीं, पूरे 18 साल। अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल उन्होंने पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बहुत ही बुरी, अमानवीय हालत में गुजारे। ये जो शब्द हैं, क्या भारत जैसे बड़े देश में कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये खुद कौशिक के लिखे हुए हैं। उन्होंने जेल से अपने परिवार को एक खुफिया खत भेजा था, और इन शब्दों में उनका दर्द, उनकी हताशा और शायद अपने ही देश से मिली गुमनामी का एहसास साफ साफ झलकता है। ये जो टाइमलाइन है, ये उनके आखिरी सालों की तकलीफों को दिखाती है। 1983 में पकड़े गए, टॉर्चर किया गया। 1985 में मौत की सज़ा हुई, जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई, और फिर सालों तक एक जेल से दूसरी जेल। आखिरकार नवंबर 2001 में पाकिस्तान की मियां वाली जेल में इस महान जासूस ने गुमनामी में ही दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि उनकी कहानी और भी ज्यादा उलझ गई। उनकी विरासत को लेकर कई अलग अलग,
एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी बातें सामने आईं। हुआ ये कि उनकी कहानी को लेकर कई तरह की बातें हुईं। कहा जाता है कि भारत सरकार ने कभी भी आधिकारिक तौर पर यह नहीं माना कि वो उनके एजेंट थे। उनके परिवार को कुछ वक्त तक एक छोटी सी पेंशन मिली, लेकिन वो भी बाद में बंद हो गई। यहां तक कि रॉ के कुछ पुराने अधिकारियों ने तो उनकी कहानी को फिल्मी प्लॉट तक कह दिया। लेकिन इन सबके बीच एक बात पर सब सहमत हैं। रविंद्र कौशिक एक भारतीय जासूस थे जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, रविंद्र कौशिक जैसे जो गुमनाम हीरो हैं, उनकी कुर्बानियों का क्या? एक देश को अपने ऐसे भूले बिसरे नायकों को आखिर कैसे याद रखना चाहिए? जब कोई देश अपने ही उन लोगों को पहचानने से कतराता है जो उसकी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।